नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम भारत देखो में। और इस नाचते हुए व्यक्ति के पास से निकलकर इस जुगाड़ को देखते हुए इस खेत का सुंदर दृश्य देख, इस पुल के नीचे बहती खूबसूरत नदी को पार करते हुए और इस सकरे रास्ते को पार करते हुए हम आ पहुँचे हैं सुंदरता से भरी इस छोटी नदी के पास। यहाँ से इसका दृश्य बहुत सुंदर नजर आ रहा है और यहाँ महिलाओं द्वारा कपड़े धोने का कार्य किया जा रहा है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए इस रोड को पार करते और इस द्वार से आगे निकलकर हम हाड़ी रानी की बावड़ी पहुंच गए हैं। आइए इसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं। टोडा रायसिंग भारतीय राज्य राजस्थान के केकड़ी जिले में एक शहर, एक नगर पालिका और तहसील मुख्यालय है। यहाँ की ये बावड़ी 12वीं शताब्दी की है। यहाँ से इसका सुंदर नज़ारा और ये खूबसूरत प्रकृति से घिरी बावड़ी, इसको अलग अलग जगह से देखने पर इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। यह अपनी अनूठी निर्माण कला के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। इसमें सैकड़ों सीढ़ियाँ बनी हुई हैं जिन पर कोई भी व्यक्ति जिस सीढ़ी से नीचे उतरता है उससे वापस नहीं चढ़ पाता, क्योंकि इसके तीनों ओर ढलान के रूप में भूल भुलैया सीढ़ियां हैं। इस बावड़ी का पानी बहुत साफ और सुंदर दिखाई देता है। इसको टोडा रायसिंह के राजा चुंडावत रतन सिंह ने अपनी हाड़ौती की रानी के स्नान करने के लिए 800 साल पहले बनवाया था और बाद में उन्हीं की याद में इस बावड़ी का नाम हाड़ी रानी बावड़ी रखा गया था। इसके पास ही ये बुद्ध स्मारक भी है, जिसकी प्रतिमा और इस पर लगा श्री राम का ध्वज बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और ये अब हम इसके आगे चलते हैं और जानते हैं यहाँ के शाही महल के बारे में। टोडा रायसिंह, जिसको बसाया टोडरमल ने, उसके बाद में इसका पुनर्निर्माण करवाया था राजा रायसिंह ने। यहाँ पर कई वंशजों ने राज किया है। तोमर भी हुए हैं, सोलंकी वंशज हुए हैं, परमार हुए हैं, इन सब ने राज किया। टोडा रायसिंह का यह महल टोंक जिले से 47 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक ऐतिहासिक स्थान है और लगभग 300 साल पुराना महल है। इस महल को नौनो हाथ के छज्जे के नाम से भी जाना जाता है। इसका मूल बैराठ संस्कृति एवं सभ्यता से है। पहाड़ियों से घिरे हुए इस महल का निर्माण 11वीं शताब्दी में किया गया था। यह महल 3 मंजिला है, जिनमें से निकली 2 मंजिलों पर पूर्ण रूप से प्रवेश वर्जित है। इसके पास ही ये कुंड है जिसका पानी पूरी तरह से सूखा हुआ है। इसके बीच में एक टहलने का स्थान है, जहाँ से इसके आसपास का नज़ारा और अच्छा दिखाई दे रहा है। अब हम इसके गुंबद वाले हिस्से की ओर जाकर आसपास का दृश्य देखते हैं। तो यकीन मानिए, यहाँ से इस महल और इसके पास बहती ये नदी और इस नगर का नज़ारा
अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर की ये पेड़ पौधों से घिरी सीढ़ियाँ, ये चहकते पक्षी, ये गुंबद आकार महल का ऊपरी हिस्सा, ये टूटी हुई छत की दीवार और छत पर लगी पत्थरों की दीवार। इस गुंबद आकार की छत का एक हिस्सा टूटा हुआ है और यहाँ से इस बनास नदी का ये दृश्य और इसके आसपास बने घर और इमारतें और पहाड़ों और प्रकृति के बीच में मौजूद ये खूबसूरत महल आज भी इस बात की गवाही देता है कि उस वक्त इसका क्या महत्व था। वर्तमान में यह महल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। इसके पास ही रूठी रानी का महल भी स्थित है। ऐतिहासिक धरोहर के इस हिस्से में खिड़की के नीचे ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा है। वर्तमान में इसकी ये स्थिति हो गई है, लेकिन 1530 के दशक के आसपास यहाँ की रौनक ही अलग थी। इस महल के बारे में कहा जाता है कि राजकुमारी उमादे ने शादी की पहली ही रात राजा को दासी के साथ देख लिया था। उनका गुस्सा इतना प्रसिद्ध हो गया कि उन्हें रूठी रानी कहा जाने लगा। आज हम इस मार्ग से होते हुए इस महल के पास स्थित संत पीपाजी मंदिर के दर्शन करते हैं। इस मंदिर का ये द्वार उस समय की यादें ताजा करता है। इसके अंदर बनी बड़े बड़े पत्थरों से बनी ये सीढ़ियाँ, मंदिर की दीवारों पर बने ये खूबसूरत डिजाइन, इसकी दीवारों की बनावट एकदम अलग प्रतीत होती है। यहाँ पर बहुत प्रकार के छोटे बड़े पत्थर भी हैं। जब हम इस मंदिर के अंदर जाने के लिए सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो इसके दाएं और बाएं देखने पर एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। अब हम इन पहाड़ों और इतनी हरियाली से भरे रास्ते से निकलते हुए और बाजार से होते हुए यहाँ की एक और ऐतिहासिक बावड़ी में आ गए हैं। यहाँ का ये वातावरण, पक्षियों की मीठी बोली, इस बावड़ी का ये साफ पानी और ये सीढ़ियाँ, यकीनन यह प्राचीन समय की यादों को आपकी स्मृति में फिर से ताजा कर रही है। अब हम इसके पास मौजूद बूढ़ा पोल दरवाजे से अंदर जाते हैं। इसके सामने ही हमें एक महात्मा गांधी जी का स्मारक नजर आता है। इसके पास ही से एक रोड जा रही है और लोग यहाँ अपने दिनचर्या का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आपको अब एक ऐसा यंत्र दिखाते हैं जो आज के आधुनिक युग में लुप्त सा हो गया है, जहां पत्थरों को तराशकर आपके मोटे अनाज को पीसने वाला यंत्र बना रहे हैं। ये व्यक्ति इस छेनी और हथौड़े की मदद से पत्थर को आकार दे रहा है और आपको बताते चलें कि यहाँ की इस मार्केट में पत्थरों को तराशकर चक्की बनाने का काम किया जाता है। जैसे अब ये व्यक्ति इस चक्की का परीक्षण कर रहे हैं। यह इतनी मजबूत है कि पल भर में पत्थरों को चूरा बना देती है। यहाँ पर ये महिला अपने घर में चक्की पर आटा पीस रही है। यकीन मानिए, आप इस तरह से अगर आटा पीसते हैं तो आपके पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है,
आइए अब इसके बारे में भी कुछ जानते हैं। खाद्याचा रांधल्याचा असलेली दंडाचा बोलवता दंडा डोर राखायचा माणसा राखी गया राखी सब राखी यहाँ की माई राखी मैं तो मेहनत करा जा। अब हम यहाँ से निकलकर गैस के बड़े बड़े पाइप के साइड में बनी रोड से निकलते हुए इस खूबसूरत बीसलपुर डैम की ओर चलते हैं। जानते हैं कुछ इसके बारे में। खूबसूरत पहाड़ों के किनारे पर बना ये बीसलपुर बांध, इसका निर्माण 1987 में शुरू किया गया था। इसके बाद 1994 में इस बांध से अजमेर शहर को पेयजल सप्लाई से जोड़ा गया। इसके बाद बांध का पूर्ण निर्माण 1996 में कर लिया गया था। ये दृश्य यकीनन अद्भुत है और इसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यहाँ से डूबता सूरज देखने का ये नज़ारा सुंदरता से भरा हुआ है। अंत में आपको हम इन अतुलनीय दृश्यों के साथ छोड़े जाते हैं और आपसे विदा लेते हैं।